जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए माता शीतला के बारे में विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ। कारण इसका ये है कि माता शीतला के विषय में काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाए, उनकी प्रॉपर जानकारी नहीं दी। अब आई डोंट नो, उनको हो सकता मालूम ना हो जानकारी, लेकिन मैं आपको आज प्रॉपर उनकी जानकारी दूंगा कि माता शीतला कौन है और उनका मंत्र विधि विधान। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मंत्र पूरा है वीडियो के अंत में, और उस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है, उस मंत्र के क्या क्या प्रयोग होते हैं, ये पूरा मैं बताऊंगा। ग्रामीण में, गाँव में जब भी कोई बीमारी आती है तो माँ शीतला के प्रकोप से आती है, और माँ शीतला के प्रकोप से बचने के लिए इनकी पूजा की जाती है। क्योंकि माँ शीतला एक ऐसी देवी है जो बीमारी से मारती है। जब इनका मारण चलता है किसी बैरी के ऊपर, शत्रु के ऊपर, तो वो उसको मारण से मारती है, और ये अति उग्र और प्रचंड शक्ति होती है। महानीम का जो पेड़ होता है उसके नीचे माता शीतला का निवास स्थान होता है। जितने भी आप देखेंगे मंदिर माता शीतला रानी के, वो सब महानीम के पेड़ के नीचे ही ज़्यादातर रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उसको काट के फिर अलग कर दिया जाता है, मंदिर बनवा दिया जाता है, लेकिन मंदिर जहाँ पर भी रहता है पेड़ होता है, और पेड़ को काटना नहीं चाहिए इनके, क्योंकि पेड़ पर ही इनका निवास स्थान होता है। चेचक, चिकन पॉक्स, लाल बुखार, ये सारी चीज़ जब भी फैलती है गाँव में तो माता शीतला की आराधना की जाती है। नीम की डगालें ला करके घर पे रख ली जाती है। इस कारण से माता शीतला ही एक ऐसी देवी है जो आपको सारे रोगों से बचाती है, अकाल मृत्यु का वरदान देती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आपका बैरी है, कोई भी दुश्मन है, शत्रु है, तो ये उसको खत खत करके मारती है। खत खत करके मारना मतलब ये होता है बहुत ही तड़पा कर मारना, बीमारी से मारना, कोढ़ दे दे, पेट की बीमारी दे दे, कैंसर दे दे, क्या दे दे मालूम नहीं। अब आते हैं इस मंत्र को कैसे जगाना है। मंत्र जो रहेगा, अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो प्रतिदिन आपको 3 माला करनी होगी रुद्राक्ष से। ये साधना घर पे ही करनी है आपको, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी, ठीक, घर पे ही करेंगे। अन्यथा अगर आप नवरात्रि में नहीं कर रहे हैं तो 21 दिन तक आपको प्रतिदिन 1 माला करनी है, ठीक। उसके बाद आते हैं कि इसका हवन कैसे होगा। हवन जो साधना का होगा वो आपको कैसे करना है। हवन जो आपका होगा, गूगल, कपूर, लौंग, तिल और घी से इनका हवन होगा, ठीक। भोग प्रसाद जो लगेगा इनको पुड़ियों का लगेगा। पूड़ी जो रहती है, पूड़ी आपको बिना बेले हुए बनानी है, ठीक। हाथ से थपकी मार के जैसे अपन गोल गोल करते हैं वैसी बना के आपको 8 पूड़ी रखनी है और माँ को भोग लगाना है। साधना के आखिरी दिन ही भोग लगेगा, ठीक। चाहे आप 21 दिन की साधना करें, चाहे 9 दिन की साधना करें, आखिरी दिन ही भोग लगेगा, ठीक। अब आते हैं कि देवी की स्थापना विधि विधान की पद्धति क्या है। स्थापना विधि विधान की पद्धति है, आपको बाजोट पे लाल कपड़ा बिछाना है और विधिवत आपको एक माँ शीतला की फ़ोटो लेनी है, उसके ऊपर लाल चुन्नी लगाना है, श्रृंगार अर्पित करना है। श्रृंगार जो 40-50 रुपए का श्रृंगार आता है, उसमें कंघी, है ना, टिकली वगैरह जितना भी उसका सामान रहता है वो आपको अर्पित करना है। माँ को कुमकुम से तिलक करना है, टीका करना है। उसके बाद उनके समक्ष दक्षिणमुखी घी का दीपक लगेगा, ठीक। एक नारियल आपको लगेगा जिसमें स्वास्तिक बना के माँ के राइट हैंड साइड पे रखना है आपको। उसके बाद आपको भोग प्रसाद में प्रतिदिन एक फल चढ़ाना है। नवमी के दिन आपको लगेगा जो लगेगा पूड़ी का भोग, बाकी आपको प्रतिदिन एक एक फल चढ़ाते जाना है। कोई भी फल आप ले सकते हैं, सेब, केला, अंगूर, आपको एक एक चढ़ाना है। प्रतिदिन ये आपका भोग रहेगा ही रहेगा। अलग अलग फल चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक ही फल ना रखें तो अच्छा है। लाल आसन, लाल कपड़े, रुद्राक्ष की माला आपको चाहिए होगी। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, धूप दीप अगरबत्ती आरती करने के बाद, टीकने के बाद, आप पान के पत्ते में हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, गूगल थोड़ा सा रखेंगे, एक सिक्का रखेंगे, ठीक। उसमें थोड़ा सा कुमकुम रखेंगे और वो श्रृंगार को रख देंगे। अब माँ के सामने अर्पित करेंगे। उसके बाद आप जल से अपने हाथ मतलब जल को अपने हाथ में लेकर के संकल्प करेंगे कि मैं इस साधना को, अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो 9 दिन के लिए कर रहा हूँ, 10वें दिन मैं माता इसका हवन करूँगा, ठीक। 10वें दिन हवन करूँगा, मेरी अमुक अमुक इच्छा है, मेरा अमुक अमुक नाम है, और मेरी ये इच्छा या ये वरदान की पूर्ति करें। अगर आप नवरात्रि के बिना कर रहे हैं, ठीक, तो आप यही सेम कंडीशन में लेंगे, शनिवार के दिन से आप उनकी साधना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं जो उनका हवन होगा देसी तरीके से कंडे पर होगा, 1 माला आपको हवन डालना है। अब आते हैं ये कालाकाल की देवी हैं, तो उनके प्रयोग बता दें, क्योंकि आजकल जो सिद्धि साधना करते हैं बिना स्वार्थ देखे तो करते नहीं हैं, ठीक। उसके बाद आप 1 माला क्या करेंगे,
गणेश मंत्र करेंगे, एक माला गुरु मंत्र करेंगे। ठीक, उसके बाद आपको एक माला जो मैं लास्ट में मंत्र देने वाला हूँ वो आपको करना है। अब आते हैं कि इनका पहले कर्म क्या है ये देख लेते हैं। इस साबर मंत्र से आप टोना टोटका, माँ शीतला का प्रकोप, बीमारी, भूत प्रेत, नजर झाड़ना, जारण मारण, पूरे अभिचार क्रम आप कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे इससे आप ताबीज कैसे बना सकते हैं, भोजपत्र में माँ शीतला का इस मंत्र को आप लिख करके केसर की स्याही, कपूर की स्याही मिला करके बना के अपमार्ग की कलम से लिख करके अगर सामने वाले को ताबीज बनाकर डाल दें, ठीक, 21 बार मंत्रों से अभिमंत्रित करके, तो ये आपका कवच बन जाएगा, ताबीज बन जाएगी। बच्चे रोते हैं, नज़र लग जाती है, टोना टोटका कोई करता रहता है, सारी चीज़ से बचेंगे, हर चीज़ से बचा के रखती है देवी। अब आते हैं मंत्र पे। ओम सत नमो आदेश गुरु का, आदेश पावन पानी का, नाद अनहाद धुंध भी बाजे, जहाँ बैठी जोग माया साजे, 64 जोगनी 52 वीर, काल भैरव बालक की हरे सब पीर, आगे जात शीतला जानी मान मसानी, बंध बंध मारे जाय जाय मसान, भूत बांधे प्रेत बांधे चुड़ैल बांधे जिंद बांधे खबीस बांधे, बांध बांध के आए तब सच्ची शीतला कहलाए, हाक पड़ी गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये पूरा मंत्र है, आपको इसका जाप करना है और इस जाप से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तंत्र में आप आगे बढ़ेंगे, माँ शीतला की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी, प्रत्यक्षीकरण है, दर्शन भी होंगे उनके। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।